साथियों यह कोर्टिसोन इंजेक्शन यानी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड से इंजेक्शन आते हैं वो केवल 5 इंजेक्शन आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड से। अगर इनको आपने सही लगा दिया, इनको आपने सही जगह पे सही पशु को लगा दिया तो फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर नए पहली बार देखने आए तो ये आपको मेंशन दिख रहा है, इस पे आप लाल बटन पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ लाइक अभी से कर ले। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटामेथासोन की कि यह बीटामेथासोन का इंजेक्शन हमें पशु को कब लगाना है। तो साथियों जहां पर भी आपको सूजन का केस दिखे, सबसे पहले तो सूजन अगर हल्की फुल्की सूजन दिखे कहीं पर पशु के शरीर पर, पहले आपने इलाज करके देख लिया, अगर सूजन ठीक नहीं हो रही तो वहां पर आप बीटामेथासोन का प्रयोग कर सकते हैं। बीटामेथासोन को आप कीटोसिस में लगा सकते हैं, बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। और बीटामेथासोन को आप जो बकरियां रहती है, अगर उन बकरियों में हमें टॉक्सीमिया डेवलप होता है, जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया रहता है, यानी बकरी 2 दिन में ब्याने वाली है और उसको टॉक्सीमिया डेवलप हो गया, तो वहां पर बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है हमें बीटामेथासोन का। और हमें कहां पर रिजल्ट मिलता है, अगर बकरी ब्याने में परेशानी हो रही है, कोई पशु ब्याह नहीं रहा है, तो वहां पर भी आप बीटामेथासोन को 5 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा दे, आप देखेंगे कि बेहद शानदार रिजल्ट आएगा, वो पशु तुरंत ही ब्याह जाएगा। तो बीटामेथासोन का हम कैसे यहाँ पर भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। टॉक्सीमिया में भी आप बीटामेथासोन को लगाए, 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दे। और जो बैक्टीरियल डिजीज रहती है, जो जीवाणु जो जनित रोग होते हैं, एचएस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, स्ट्रेंगल्स हो गया, इन बीमारियों में गलघोटू में आप इस बीटामेथासोन का उपयोग कर सकते हैं और बेहद शानदार रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इस बीटामेथासोन का। तो आप इसको लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डेक्सामेथासोन की कि हम डेक्सामेथासोन को कहां पर लगाएं। एचएस, गलघोटू, एंथ्रेक्स, स्ट्रेंगल्स, इन रोगों में, पोंकनी, इन रोगों में तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा एलर्जिक, पशु के अचानक से पशु के शरीर पर चकते हो गए, यानी लंपी नहीं, अचानक से पशु के शरीर पर चकते हो गए, पशु के शरीर पर चमड़ी खुलने लगी, पशु के चर्म रोग होने लगा, वहां पर आप डेक्सामेथासोन को लगा सकते हैं, बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन की ज्यादा मात्रा में डोज लग गई है, तो वहां पर पशु को इरिटेशन होने लगती, पशु में अन्य एलर्जी के लक्षण देखने को मिलते, तो वहां पर भी आप डेक्सामेथासोन को लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप डेक्सामेथासोन को डाउनर काउ सिंड्रोम में लगा सकते हैं, बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। विटामिन डेफिशिएंसी में लगा सकते हैं, बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। पशु को कीटोसिस हो गया तो आप वहां पर लगा सकते हैं। पशु 2 दिन हो गया खड़ा नहीं हो रहा है, तो आप उस स्थिति में भी पशु को लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह प्रेगनेंसी अनसेफ है, इससे डायरेक्टली पशु का अबॉर्शन हो जाता है, तो ज्ञाबिन पशु को हमें यह नहीं लगाना। बीटामेथासोन भी हमें ज्ञाबिन पशु को बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस इंजेक्शन को भी आप 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाए, चाहे तो आप इसको आईवी या आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। पशु करंट लग गया है तो आप उस स्थिति में इसकी मात्रा को डबल करके 10 ml तक पशु को डायरेक्टली आईवी दे सकते हैं। पशु शोक में चला गया तो उस स्थिति में भी आप इसकी डबल मात्रा को पशु को लगा सकते हैं। पशु शांत हो गया, पशु की कुछ भी क्रिया नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी आप इसको डबल मात्रा करके पशु को डायरेक्टली आईवी दे सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पीपीआर हो गया, पीपीआर में भी आप पशु को दे सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट को आपको देखने को मिलेगा। टॉक्सीमिया डेवलप हो गया पशु के शरीर में, तो आप वहां पर भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा। इस इंजेक्शन को हम कई डिजीज में लगा सकते हैं, मैं गिनने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइसोफ्लूइड की कि हम आइसोफ्लूइड को कहां पर लगाएं, तो साथियों आइसोफ्लूइड को आप लगा सकते हैं जहां पर भी आपको स्वेलिंग वाले केस मिले। लेकिन स्वेलिंग में बीटामेथासोन भी काम करता है, डेक्सामेथासोन भी सूजन को काम करता है, लेकिन आइसोफ्लूइड हमें सूजन में बेहद शानदार रिजल्ट देता है। और ये प्रेगनेंसी से भी इसके दोनों फायदे कि ये कैसे भी सूजन हो उसको गायब कर देगा, और यह क्या करता है कि प्रेगनेंसी से पे, तो हमारे 2 फायदे हुए कि यह प्रेग्नेंट पशु को हम लगा सकते हैं और यह सूजन को भी बहुत शानदार कम करता है। यानी पशु की जैसे ब्लैक वाटर हो गया, ब्लैक वाटर में हम चाहे तो डेक्सामेथासोन लगाते हैं, लेकिन हम वहां पर ये नहीं लगाते, हम वहां पर क्या यूज करते हैं, आइसोफ्लूइड। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यह सूजन का रामबाण इंजेक्शन है, ये कैसे भी सूजन है उसको साफ कर देता है, इसीलिए हम आइसोफ्लूइड वहां पर लगाते हैं। तो सूजन में आप ब्लैक वाटर में सूजन आ गई तो आप वहां पर लगाए, अर्थराइटिस हो गया पशु को तो आप वहां पर लगाए, किसी भी चोट के या किसी भी पशु के कंधों पे सूजन आ गई, गले में सूजन आई, गले के नीचे सूजन आ गई हो, हाथ पैर पशु के कहीं पे भी अगर आपको सूजन दिखे, तो वहां पर ये स्टेरॉइड इंजेक्शन आप 10 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगा दे। कौन सा, आइसोफ्लूइड। इसके अलावा आप जहां पर डेक्सामेथासोन लगा सकते हैं वहां पर आप इस इंजेक्शन को भी लगा सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया अभी डेक्सोना आप गलघोटू वगैरह में लगाए, तो आप इस इंजेक्शन को भी वहां पर यूज कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट एनिमल है वहां पे आप आइसोफ्लूइड लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
आइसोफ्लूइड हमें सूजन वाले केस में बेहद शानदार रिजल्ट देता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जहाँ पर शो का केस है वहाँ पर तो आप ये डेक्सोनाइड दे उसी का रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है और स्वेलिंग के केस में हमें आइसोफ्लूइड को लेना है। यह भी स्टेरॉइड इंजेक्शन है, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ लगाएंगे तो हमें रिजल्ट एक का डबल होके मिलेगा। इसका एक फायदा और है कि इसको हम आईएम तो लगा सकते हैं, इसके अलावा हम इसको इंट्रा आर्टिकुलर भी लगा सकते हैं। यानी मान लीजिए ब्लैक वाटर हुआ है तो आप ब्लैक वाटर में पशु को इंट्रा आर्टिकुलर जहां पर पशु को सूजन है उस सूजन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को हम 3 हिस्सा ही इसकी मात्रा को लगाते हैं। यानी इस मान लीजिए 10 ml है, 10 ml में से हम केवल 2 ही ml इसकी सूजन में लगाते हैं। लार्ज एनिमल है तो हम 5 ml तक उसकी सूजन में इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इसका फायदा है कि हम इसको इंट्रा आर्टिकुलर डायरेक्ट भी उस स्वेलिंग में लगा सकते हैं, चाहे जहां पर भी स्वेलिंग हो उस स्वेलिंग में हम डायरेक्ट आइसोफ्लूइड इंजेक्शन स्टेरॉइड इंजेक्शन को लगा सकते हैं और बेहद शानदार रिजल्ट हम अपनी फील्ड में पा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेडनिसोलोन की कि इस प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन को हम कहां पर यूज करें। तो शायद प्रेडनिसोलोन भी स्वेलिंग को कम करता है, जहां पर भी स्वेलिंग का केस मिले आप वहां पर लगाएं और प्रेडनिसोलोन का हमें एक शानदार रिजल्ट यहां पर भी मिलता है, ब्लैक वाटर में बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमने इसका रिजल्ट देखा है श्वसन तंत्र की बीमारियों में। अब श्वसन तंत्र की बीमारियां कौन सी? निमोनिया। निमोनिया हुआ पशु को सांस सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है पशु में, जहां पर आप एंटीबायोटिक लगाते हैं, चाहे डेंचिंग निमोनिया हो, चाहे निमोनिया प्लेन निमोनिया हो गया पशु को, कई दिनों से खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, तो उस स्टेट में आप इस स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग करें। कौन सा? प्रेडनिसोलोन। यह 10 ml आप इंट्रामस्कुलर लगा दे, लेकिन यह भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो इसका भी आप प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाए। इसे ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस जिसको हम टीआरपी बोलते हैं, टीआरपी वाले केस में पशु के ब्रिस्केट रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, जुगुलर वेन दिखाई देती है हमें बाहर से ही, उस स्थिति में हम प्रेडनिसोलोन को लगाएंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। निमोनिया के केस में हम इसको लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पशु के नाक से केवल पानी चल रहा है तो प्रेडनिसोलोन लगाए। ऐसी स्थिति में आप प्रेडनिसोलोन लगाएंगे तो आपको बेहद शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों आप प्रेडनिसोलोन को भी इंट्रा आर्टिकुलर लगा सकते हैं, जहां पे स्वेलिंग हो वहां पर भी आप इसको इंट्रा आर्टिकुलर, इसकी भी आप आधी से कम मात्रा में इसको इंट्रा आर्टिकुलर आप लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हमारे विटालॉग इंजेक्शन की कि ये विटालॉग इंजेक्शन क्या काम करता है। तो साथियों विटालॉग इंजेक्शन है तो ये स्टेरॉइड इंजेक्शन और ये काम भी करता है स्वेलिंग का। जहां पर भी पशु को स्वेलिंग हो, पानी भरी सूजन हो, कैसी भी सूजन हो, लेकिन इसके शानदार रिजल्ट मैंने बकरियों में देखे हैं। विटालॉग इंजेक्शन हमें बकरियों में बेहद शानदार रिजल्ट देता है। बकरियों में जहां पर भी स्वेलिंग हो, चाहे थन में हो, थनैला हो गया, थनैला में थन टाइट हो गए हो बकरी के, या चाहे पशु के बड़े पशु के लार्ज एनिमल के भी अगर थन टाइट हो गए, बड़े हो गए, स्वेलिंग आ गई, तो उसमें भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। आइसोफ्लूइड भी लगा सकते हैं और विटालॉग भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके रिजल्ट बकरियों में बेहद शानदार रिजल्ट देखा है विटालॉग का। यूँ तो रिजल्ट हमें इसके बफेलो में भी मिलते हैं, लार्ज एनिमल में भी मिलते हैं, लेकिन बकरियों में मैंने इसके रिजल्ट बेहद शानदार देखे हैं। तो मैं जहाँ पर भी बकरी को स्वेलिंग वगैरह केस होते हैं तो मैं वहाँ पर इसको विटालॉग को इंट्रामस्कुलर लगाता हूँ और जो बकरी के जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं उनमें इंट्रा आर्टिकुलर हो जाती है, घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पर हम इसको इंट्रा आर्टिकुलर आधी मात्रा में लगाते हैं और बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। लगाते ही सारी स्वेलिंग गायब कर देता है। इस इंजेक्शन को भी आप हर डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर मैंने ये 5 इंजेक्शन बताए इनको अब आप कहीं पे भी बदल के लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जिस हिसाब से बताया अगर इस हिसाब से आप इन इंजेक्शन को लगाएंगे तो बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा। साथियों ये इंजेक्शन तो हम कई बीमारियों में लगा सकते हैं। अगर मैं गिनाने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बहुत समय इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके इनको लगाने का तरीका बता दिया और ये मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ काम करते हैं। इसके हिसाब से आप इन ड्रग्स की चॉइस कर सकते हैं और अपनी फील्ड में अच्छे से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं और हर पशु को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो साथियों ये सारे इंजेक्शन, इनमें से 4 इंजेक्शन है, ये जो प्रेगनेंसी अनसेफ है, बाकी आइसोफ्लूइड प्रेगनेंसी सेफ है। लेकिन प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में जैसे भैंस 10 महीने की प्रेग्नेंट है तो उस महीने में हमें नहीं लगाना, कभी-कभी उस महीने में अबॉर्शन हो जाता, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है अगर पशु को बचाना है तो हमें उस स्टेज में भी पशु को लगाना पड़ता है। तो साथियों यही है बस इस वीडियो में। जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।